नमस्कार, सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी तमाम राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। एनडीए को टक्कर देने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। देश के सबसे बड़े राज्य और सबसे अधिक यानी कि 80 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश यूपी में विपक्षी दल अलग रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ये तैयारी कागजों पर ही होती दिखाई दी है। विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की एकता की बात अगर अब सामने आने लगी है। राज्य में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन विपक्षी गठबंधन का स्वरूप चुनावी राज्यों में क्या होगा ये अभी तक सामने नहीं आ पाया। दरअसल इस साल नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ बीजेपी और विपक्षी गठबंधन के बीच मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव वाले अधिकांश राज्यों में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन विपक्षी गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस से चुनावी राज्यों में अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। कांग्रेस इन जगह पर सहयोगी को सीट देने की तैयारी अभी तक नहीं करती दिखाई दे रही। ऐसे में यूपी में होने वाले लोकसभा चुनाव का मसला गरमाने लगा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम विपक्षी गठबंधन के तहत सीट सहयोगी को देंगे, वहीं अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव में हम सीनियर दलों से सीट लेने की कोशिश करेंगे। एक प्रकार से अखिलेश यादव ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में खुद की भूमिका तय कर ली है। यूपी में वो बड़े भाई की भूमिका में खुद को देखना चाहते हैं। अन्य सहयोगी दलों को अपने हिसाब से चुनावी मैदान में उतारने की उनकी तैयारी है। अगर हम लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें, उस दौरान यूपी की राजनीतिक तस्वीर बदली थी। माया यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण की राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी और दलित राजनीति को धार देने वाली सत्ता में आने वाली बसपा करीब 26 साल बाद एक साथ चुनावी मैदान में थी। इससे पहले 1993 में मुलायम सिंह यादव और काशीराम साथ आए थे, तो यूपी की राजनीति में एक नारा खूब प्रचलित हुआ था। 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बीजेपी हिंदुत्व के घोड़े पर सवार होकर यूपी जीतने के इरादे से चुनावी मैदान में थी, लेकिन मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए। जय श्री राम के नारे के साथ दोनों दलों ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। हालांकि यह समीकरण 2019 में काम नहीं कर पाया। 2019 में अखिलेश यादव और मायावती ने महागठबंधन बनाया, जिसमें आरएलडी भी शामिल हुई। महागठबंधन के तहत बसपा ने 38, सपा ने 37 और रालोद ने 3 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी थी। एनडीए से बीजेपी 78 और अपना दल एस 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। यूपीए तब तीसरे गठबंधन के रूप में चुनावी मैदान में था। कांग्रेस ने इस चुनाव में लगभग 67 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। जेपीए ने 3 और एनडीए ने यूपीए के सहयोग के तौर पर 1 सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा था। इस चुनाव में बीजेपी 62, सहयोगी अपना दल 2 और महागठबंधन की ओर से बसपा ने 10, सपा ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को महज 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ा था। अखिलेश यादव को इस स्थिति में झटका मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की रणनीति में लग सकता है। इन राज्यों में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सपा बड़ा झटका दे सकती है। इस प्रकार की राजनीतिक स्थिति ने प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव और गठबंधन के भविष्य पर चर्चा छेड़ दी है। सवाल यह कि यूपी के प्रमुख राजनीतिक दलों की क्या स्थिति है, वो किसके साथ है और किसके खिलाफ है। दल के हिसाब से अगर हम बात करें, अगर सबसे पहले बात बीजेपी करें, क्योंकि यूपी में बीजेपी सबसे मजबूत स्थिति में है। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। पार्टी सभी 80 सीटों पर संगठन को मजबूत करने की तैयारी में है। 2019 में पार्टी ने 2 सीटों पर सहयोगी अपना दल एस को लड़ाया था। दोनों सीटें पार्टी के खाते में गई थी। बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी। इस बार पार्टी की ओर से मिशन 80 बनाया गया है और इसके लिए तैयारी भी की जा रही है। दूसरा दल है अपना दल। अपना दल एस के सहयोगी के तौर पर चुनावी मैदान में है। इस बार भी अनुप्रिया पटेल के रुख में कोई भी बदलाव नहीं होता दिखाई दे रहा। वो एक बार फिर से बीजेपी के सहयोगी के तौर पर ही चुनावी मैदान में उतरती हुई दिखाई देगी। अब इसके बाद अगर हम विपक्ष की बात करें, तो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल है यूपी में। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेगी और इंडिया गठबंधन में सपा बड़े भाई की भूमिका में दिखाई देगी। ऐसे में पार्टी अपने सहयोगी को किस प्रकार मानकर रखेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे पार्टी ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फ्रंट के जरिए पार्टी को लोकसभा चुनाव में मैदान में भूमिका पेश करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। पार्टी सामाजिक समीकरण को साधकर 55 से 60% वोट शेयर को अपने दावेदारी शुरू कर रही है। अगर हम कांग्रेस की बात करें, क्योंकि कांग्रेस यूपी में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन का एक भाग है और हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सभी 80 लोकसभा सीटों पर पार्टी की चुनावी तैयारी की बात कर एक अलग ही बहस शुरू कर दी है। पार्टी 25 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं।
साथ ही विधानसभा वाले राज्यों में भी पार्टी सहयोगी को सीट देने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। ऐसे में इंडिया के सहयोगी को साधकर चलना पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की टीम भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखकर बसपा सुप्रीमो मायावती के संपर्क में है। अब अगर हम बात तीसरी पार्टी यानी कि रालोद की करें, जो 2022 के चुनाव से सपा के साथ है, तो आरएलडी के जो जयंत चौधरी ने खीर किसे अच्छी नहीं लगती जैसे बयान देकर राजनीति गरमाते रहते हैं। हालांकि वो खुद को इंडिया के सहयोगी के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन के तहत 25 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं। ऐसे में रालोद की उम्मीद को अखिलेश यादव किस हद तक पूरा कर सकते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। वैसे रालोद के कांग्रेस के साथ भी अच्छे संबंध है। अगर हम बसपा की बात करें, क्योंकि बसपा भी फिलहाल यूपी में कोई अच्छे दौर से नहीं गुजर रही। मायावती के नेतृत्व में बसपा अब तक चुनावी मैदान में अकेले दम पर उतरती दिखाई दे रही है। पार्टी की ओर से अपनी रणनीति को साफ नहीं किया गया। पर्दे के पीछे बसपा और कांग्रेस के बीच खिचड़ी पकने की भी चर्चा है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार के प्रति बसपा सुप्रीमो का नरम रुख भी चर्चा में है। ऐसे में मायावती दलित वोट बैंक को जोड़कर रखने और चुनावी मैदान में उनकी सफलता को लेकर अभी से कयासबाजियों का दौर शुरू हो गया है। तो ये प्रमुख पार्टियां थी और अब तक का इतिहास था कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अगर हम रालोद की बात करें तो विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया से ये तीनों दल आते हैं। अब इनमें सीट बंटवारा किस मन मुताबिक होगा या फिर मन मुताबिक उन्हें सीट अखिलेश यादव दे पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।